हिस्ट्री में पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में जो कंपनियां आई वो कब आई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। दूसरा क्वेश्चन है यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वो है वास्को डी गामा। भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था? वास्को डी गामा ने किया था। तो ये भारत आगमन कब हुआ था? 17 मई 1498 ईस्वी। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। 1498 ईस्वी में, 17 मई 1498 ईस्वी में। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो वो थे जमोरिन। तो कालीकट जो है कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जमोरिन ने किया। स्थानीय शासक था। जमोरिन कहाँ के रहने वाले थे? कालीकट बंदरगाह के ही रहने वाले थे, स्थानीय शासक थे। तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने पहला जो अपना कोठी स्थापित किया, मतलब फैक्ट्री जो स्थापित, वो कोच्चि में, मतलब अभी जो नाम है उसका कोचीन है, पुराना नाम कोच्चि था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त किया गया हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अगर पूछा जाए पुर्तगालियों द्वारा प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भारत में तंबाकू कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो तंबाकू, भारत में अगर पूछा जाए तंबाकू कृषि शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का भी श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है कब हुआ है? तो 1556 ईस्वी में गोवा में की गई। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, अगर शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो अल्बुकर्क। और प्रथम वायसराय अगर पूछा जाए फ्रांसिस्को द अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय पूछा जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इस दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है। अगर प्रथम वायसराय पूछा जाए पुर्तगालियों के द्वारा फ्रांसिस्को अल्मीडा हो जाएगा। अगर यहाँ वास्तविक संस्थापक पूछा जाए अल्बुकर्क हो जाएगा। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो सूती वस्त्र। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र का करते थे। किसका करते थे? सूती वस्त्र का करते थे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न देशों में खोज करता, विभिन्न देशों की खोज करता है, विभिन्न देशों की खोज करता है देश है। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत, वास्को डी गामा का खोज भारत, वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया, वास्को डी गामा ने भारत का। कोलंबस अमेरिका, कोलंबस अमेरिका। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड, तस्मान ने न्यूजीलैंड। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ द गुड होप, दक्षिण अफ्रीका का खोज किया है। तो ये बार्थोलोम्यू डियाज ने दक्षिण अफ्रीका। अगला है हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने अपनाई। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने अपनाई। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने अपनाई है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा के द्वारा। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों के औपचारिक नीनो डी कुहा ने बनाया था? उसके बाद पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से व्यापार नियंत्रण स्थापित करने के कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति किसने प्रारंभ की? तो पुर्तगालियों ने। कहाँ क्या? हिंद महासागर क्षेत्र में। किसके लिए क्या? व्यापार के लिए क्या? पुर्तगालियों ने कौन सा पद्धति प्रारंभ किया था? तो कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति अपनाई पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच। पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? डच। और डच कहाँ के निवासी थे? तो वो हॉलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, वर्तमान में नीदरलैंड हो गया। डच कहाँ के थे? नीदरलैंड के। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहला जो है पुर्तगाली आए 1498 में। पहला जो स्थान वो उन्होंने
फैक्ट्री लगाया वो कोचीन में लगाया। फिर दूसरा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने ब्रिटेन देश है वहाँ उन्होंने 1600 ईस्वी में स्थापना यहाँ किया। पहला जो लगाया वो लगाया है सूरत में। सूरत में कहाँ लगाया? सूरत में पहला लगाया सूरत में। तीसरा है फिर आया ब्रिटिश। ब्रिटिश जो है हॉलैंड, उन्होंने फिर हॉलैंड मछलीपट्टनम। फिर उसके बाद है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क, उन्होंने त्रेकोबार। और उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस 1664 सूरत में लगाया। अगर पूछा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कहाँ तो लगाया, वो सूरत में लगाया है। सूरत में यूरोपीय व्यापारियों का प्रथम प्रथम आगमन, पहला पुर्तगाली, उसके बाद डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। तो फिर यहाँ पे है यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी में ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी, अगर पूछा जाए सर्वप्रथम 1498 प्रवेश किया तथा भारत से अंत में 1961 ईस्वी भी यही गए। मतलब लास्ट में जो है गोवा में, मतलब इन्होंने लास्ट तक गोवा में शासन किया है, लास्ट तक। वहाँ से फिर 1961 में वो पुर्तगाली वापस चले गए। पहले पुर्तगाली आए, फिर बाद में यही पुर्तगाली वापस गए। तो अगला देखते हैं। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों के द्वारा। तो किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों के द्वारा दी गई है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने की थी। किसने की थी? डचों ने। वर्ष 1759 में वेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा? डच एवं अंग्रेज के बीच लड़ा। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अगर ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो वो अकबर था। कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनाकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। तो जहांगीर के दरबार में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। जेम्स प्रथम का दूत बनाकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम। ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में, तब प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 में स्थापित किया। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। भारत में अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम और प्रथम अस्थायी कारखाना वो सूरत में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत को से निष्कासित कर दिया? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। तो सर जॉन चाइल्ड को क्या कर दिया? भारत से निष्कासित कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को? तो वो औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद है हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फारूक सियर के द्वारा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया। कौन सा द्वीप प्रदान किया था? बम्बई द्वीप किया गया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को देते। किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उसके बाद है यूरोप के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम
सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। सोरा और अफीम ये याद रखना है। सोरा और अफीम के लिए जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता था यूरोप वासियों, तो वो बिहार से किया जाता था। कहाँ से किया जाता था? बिहार से किया जाता था। उसके बाद इधर है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। तो कलकत्ता शहर है, संस्थापक है जॉब चोनार्क। मद्रास फ्रांसिस डे। नई दिल्ली एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। बम्बई गेराल्ड ऑनगियार। उसके बाद है वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के द्वारा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो वो की गई थी। तो वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के द्वारा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वां। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें के समय में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? सूरत में की गई थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति अपनाई थी। उसके बाद है फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ? पांडिचेरी में बनाया गया। कहाँ बनाया गया था? पांडिचेरी में बनाया गया। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो वो थे फ्रांको मार्टिन थे। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया। कब लड़ा गया वांडीवास का युद्ध? 1760 में। अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो वो फ्रांस को पराजित किया। किसको पराजित किया? वांडीवास का युद्ध अगर पूछा जाए किसके साथ हुआ, तो वो अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ। तो कौन उसमें जीते? तो अंग्रेज जीते और फ्रांस को पराजित कर दिया गया। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा? अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। तो कर्नाटक का युद्ध भी जो अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा। और प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्सला-शापेल की संधि 1748। तो किस संधि से समाप्त हुआ? तो एक्सला-शापेल संधि हुआ। फिर अगला है बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अल्बुकर्क था। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। तो यहाँ पे कुछ कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड है, तो इसको भी देख लेते हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय है। उसके बाद इसमें जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक संधि हुआ एक्सला-शेपल का संधि, पांडिचेरी का संधि, पेरिस संधि। इसमें परिणाम हुआ अनिर्णित। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में हुआ द्वितीय में, फ्रांस की पराजय हुई तृतीय में। तो लास्ट है अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। तो अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। गवर्नर इन कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। तो आज का इतना ही, फिर अगले डे देखेंगे। फिर से इससे आगे पढ़ना है। तो धन्यवाद।